आर्टिकल 370 जो पिछले कई दशकों से हमारे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। पिछली सरकारों ने इसे हटाने की भी कोशिश की थी, बट कुछ रूल्स के चलते ऐसा हो नहीं पा रहा था। फिर 5 अगस्त 2019 को एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला लिया जाता है, जहां पे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बेस पे इस स्पेशल स्टेटस को रिवोक कर दिया जाता है। आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर से हट जाता है। कश्मीर इज अ लॉस्ट केस मैम। जब तक ये स्पेशल स्टेटस है, हम उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते, और वो लोग हमें आर्टिकल 370 को हाथ लगाने नहीं देंगे। अब कहने को या ऑन पेपर तो ये बात बहुत ही ज्यादा सिंपल लगती है, बट ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। एंड हमारी गवर्नमेंट को इस रूल को पास कराने में, जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, उसको कितना ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ी, यही बताती है हमें ये फिल्म आर्टिकल 370। बट ये फिल्म इतने बड़े मुद्दे को जस्टिस दे पाती है या नहीं, यही हम जानेंगे आज के डिस्कशन में। अगर पुलवामा के बाद भी आग जलाए रखनी है तो इनके दिल में हमारा खौफ वापस भरना होगा। हम आर्टिकल 370 हटाएंगे। अब फिल्म की स्टोरी को प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। स्क्रीन पे बहुत ही ज्यादा टाइट है, एंड जो स्टोरी को दिखाया गया है वो यामी गौतम का जो कैरेक्टर है जूनी, उसके पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है स्टोरी। एंड ये जो पूरी स्टोरी है वो 2 कैरेक्टर के अराउंड ज्यादातर रिवॉल्व करती है। एक तो खुद यामी गौतम एंड दूसरी प्रियामणि। एंड इन दोनों ही कैरेक्टर्स ने अपनी अपनी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी तरह से निभाई है। स्पेशली यामी गौतम, उन्होंने जो अपने डायलॉग्स में मॉड्यूलेशन यूज किया है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव लगता है। एंड कुछ जगहों पे तो वो सिर्फ अपनी आंखों से एक्टिंग करती हैं। एंड ये सिर्फ इन्हीं के केस में नहीं है, कुछ और भी सीन्स हैं जहाँ पे एक्टर्स पूरी तरह से अपनी आंखों से एक्टिंग करते हैं। तो ये सिर्फ इन्हीं के केस में नहीं होता है, और भी एक्टर्स पे अप्लाई होता है कि किस तरह से डायरेक्टर ने सारी चीजें बिल्ड की हैं कि एक्टर्स सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों से बहुत कुछ कह जाते हैं। इंडिया सेफ जगह है तुम्हारे लिए। कश्मीर में कब क्या हो जाए, नो वन नोज़। अब एक सीन होता है जहाँ पे यामी को सामने वाले को जवाब देना होता है, एंड उस सिचुएशन में यामी खुद से आगे हल्का सा बढ़ती है, बट वो खुद को रोक लेती हैं। उसी सिचुएशन में वो जो जवाब होता है वो साफ साफ उनकी आंखों में झलकता है, जिस तरह से वो अपनी सिर्फ और सिर्फ एकदम साइलेंट होकर अपनी आंखों से एक्टिंग करती हैं। तो इसी से पता चलता है कि कितनी पावरफुल परफॉर्मेंस दी है यामी गौतम ने इस फिल्म में। हर बार we have a breakthrough, somehow you're always there to just screw it up for us. फिल्म में कुछ एक्शन सीक्वेंसेस भी हैं, जिसमें से जो फर्स्ट वाला एक्शन सीक्वेंस होता है उसमें एक एंगल से एक कैमरा एंगल होता है जो टॉप से लिया जाता है शॉट को, एंड वहां पे कंटिन्यूअस फायरिंग हो रही होती है 3-4 डायरेक्शन से। एंड वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, या कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा एपिक सीन लगता है। अगर आप इसका रिजेम्बलेंस देखना चाहते हैं तो आपने अगर वंडर वुमन फिल्म देखी होगी फर्स्ट पार्ट, उसमें भी एक ऐसा मिलता जुलता सीन है। तो बहुत ही ज्यादा एपिक देखने में लगता है ये सीन मुझे। एंड फिर जो सोल्जर्स का एग्जीक्यूशन था वो कहीं ना कहीं हमें उरी फिल्म की याद दिलाता है, क्योंकि वैसा ही अप्रोच हमें उस फिल्म में भी देखने को मिला था। और ऑब्वियसली दोनों ही प्रोजेक्ट आदित्य धार से जुड़े हुए हैं, तो इतनी तो एक्सपेक्टेशन हम रख ही सकते थे। तो बहुत ही ज्यादा एक यूनिक एंड कह सकते हैं कि रियलिस्टिक अप्रोच का फील देता है ऐसा एग्जीक्यूशन। अब एक और सीन की बात करते हैं जहाँ पे यामी गौतम, जो एक कैरेक्टर होता है, एक आदमी होता है, उसको वहाँ पे बिल्डिंग से लटका देती है। एंड उस समय जो उनका फेस होता है उस पर यहाँ की तरफ एक वीन्स जो उनकी नस होती है वो साफ दिखाई दे रही होती है कि किस तरह से खींचने में प्रेशर पड़ रहा है उनके ऊपर। तो ये जो छोटी छोटी डिटेल्स रखी गई है इस फिल्म में, वो बहुत ही ज्यादा एक सीन को एलिवेट करने में हेल्प करती है। अभी छोटी छोटी डिटेल्स की बात करूं तो फिल्म जो है अपने सब्जेक्ट के साथ बहुत ही ज्यादा जस्टिस करती है। जो फैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा इन डिटेल दिखाए गए हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से दिखा दिया गया हो। तो इस चीज के लिए तो मैं डायरेक्टर आदित्य जम्बाले की तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने ऑथेंटिसिटी जो है वो मेंटेन रखी है। आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप पीओके और अक्षय चिन्ह को भारत देश का हिस्सा नहीं मानते? क्या बात कर रहे हैं आप? और बीजीएम की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल होता है, जो सीन को और ज्यादा एलिवेट कर देता है। और मैं इसे बीजीएम को मैं स्टाइलिश बोलूंगा, खासकर जो लो एंड बीजीएम होता है वो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं सुनने में काफी अच्छा और इंपैक्टफुल साउंड करता है। तो ओवरऑल यही बोलूंगा कि मुझे ये फिल्म किसी भी एंगल से बुरी नहीं लगी। कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये पॉलिटिक्स या ज्ञान को बहुत ही ज्यादा फोर्स करे हमारे ऊपर। सब कुछ एकदम बैलेंस फील होता है, कहीं भी ऐसा फोर्स फील नहीं होता है। तो मैं सभी तरह की ऑडियंस को यही बोलूंगा कि इस फिल्म को जरूर जाके देखें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा एक अच्छी फिल्म है। एंड साथ ही साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके देखते रहें मुझे यानी मूवी शेफ को।